सोनी 75 इंचेस टीवी का ये मॉडल नंबर है जिसके अंदर नो पिक्चर की प्रॉब्लम है। तो हम इसी प्रॉब्लम को एनालिसिस करेंगे। तो मैंने इसका टीवी का जो बैक कवर होता है उसको मैंने रिमूव कर लिया ऑलरेडी। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे। बैक कवर रिमूव करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है। इसके अंदर में जो भी सर्किट वगैरह लगा हुआ है हम उसको ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद एनालिसिस करेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ये टीवी का मदरबोर्ड है जो 120 हर्ट्ज का टीवी है, जिसके लिए ये आउटपुट में 2 LVDS हमें दिखाई दे रहा है। ओके ठीक है, आगे देखते हैं। और ये इसका पावर सप्लाई है जहाँ पे LED ड्राइवर प्लस पावर सप्लाई सेक्शन दोनों कॉम्बाइंड है। अब बात करते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। जो नो पिक्चर की कंप्लेन होता है उसका जिम्मेदार होता है पैनल की सेक्शन ज़्यादातर, ठीक है। तो ये उसका टिक ऑन बोर्ड है, तो हम इसी में स्टडी करेंगे। हमारा जो सर्विस होता है 3 टाइप की होता है। एक तो रिपेयर सर्विस मेन फोकस, अगर रिपेयर नहीं होता है तो हम रिप्लेसमेंट भी करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसके अंदर जो पैनल वर्जन लगा हुआ है तो उसके ऊपर हम आते हैं। ये एक LG का पैनल है जो यहाँ पे आपको वर्जन नंबर दिखाई दे रहा है। 120 हर्ट्ज की LG की पैनल है। तो हम यहाँ पर अभी मेन प्रॉब्लम में फोकस करेंगे, क्या प्रॉब्लम है एक्चुअल में इसके अंदर। फर्स्ट हम जो है इसके अंदर वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टीवी को मैंने ऑन कर दिया और यहाँ पे जो स्टार्टिंग जो 12 वोल्ट की सप्लाई है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। उसके बाद जो वोल्टेज बनता है वो 3.3 वोल्ट बनता है। तो हम यहाँ पे जो EEPROM लगा हुआ है उसका पिन नंबर 8 पर चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें इजीली मिल जाएगा 3.3 वोल्ट का टेस्टिंग पॉइंट। अगर यहाँ पे देखें हमें 3.3 वोल्ट जो है वो प्रेजेंट नहीं है। अगर टिकॉन के अंदर 3.3 वोल्ट प्रेजेंट नहीं है तो और कोई वोल्टेज बनना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अगर हम फिर भी ऑब्जर्वेशन करके देखें तो यहाँ पर और कोई वोल्टेजेस प्रेजेंट नहीं है। तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा ये 3.3 वोल्ट क्यों नहीं है। क्या लेवल शिफ्टर ऐसी ख़राब है? हो भी सकता है। तो हमें इसका पता लगाना पड़ेगा कि बेसिकली प्रॉब्लम किस में है। कोई वोल्टेज लाइन में प्रॉब्लम है या लेवल शिफ्टर में प्रॉब्लम है। अगर कोई वोल्टेज लाइन में प्रॉब्लम होगा तो हो सकता है कोई कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो। ये जो है लेवल शिफ्टर का एरिया है। तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या करेंगे, जो 3.3 वोल्ट है, AVDD वोल्टेज है, VGS है, इन सारी वोल्टेज का कूल टेस्ट करेंगे ताकि ये पता लगे कि कोई वोल्टेज लाइन में शॉर्ट सर्किट है। यहाँ पर जो हाई वोल्टेजेस बनता है जैसे कि AVDD वोल्टेज है या तो VGS वोल्टेज है, इन सारी चीज़ों को मैंने कूल टेस्ट किया लेकिन कहीं पर शॉर्ट सर्किट मिला नहीं है। हाई वोल्टेज लाइन का कूल टेस्ट तो हो गया लेकिन कोई शॉर्ट सर्किट मिला नहीं है। तो फिर और क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या पता पैनल के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए हम पैनल को डिस्कनेक्ट कर दिया जो FFC है। उसके बाद फिर से हम वोल्टेज मेजरमेंट किया, हमें सेम रिजल्ट मिला है। इतना सारी चीज़ों करने के बाद भी प्रॉब्लम का अभी तक पता नहीं लगा। तो हमें और भी डिटेल्स में देखना पड़ेगा क्या तकलीफ है। इसमें जो प्रॉब्लम है वो टिकॉन बोर्ड के अंदर में ही प्रॉब्लम है। तो अभी हम उसको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करने के लिए अभी हम टीवी को पावर ऑन करेंगे और यहाँ पे हम नोट करेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा वोल्टेज आके ये चले जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो 2 वोल्ट की अराउंड में जब टीवी ऑन होता है तो वो यहाँ पर वोल्टेज आता है, लेकिन उसके बाद ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है और उसके बाद कोई भी वोल्टेज प्रेजेंट नहीं रहता है, ओनली 12 वोल्ट प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करके देखा है कि जब हम पावर ऑन करते हैं तब लेवल शिफ्टर बूस्टिंग करने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन प्रोटेक्शन में चले जाते हैं। काफ़ी देर ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमें एक डाउटफुल लोकेशन मिला है जहाँ पे ये VGL2 का जो पॉइंट है, ये पूरा वोल्टेज लाइन है। यहाँ पर जहाँ पर मैंने मार्किंग किया है उसका थोड़ा सा नीचे ही लिखा हुआ है VGL2 करके, और वहाँ पे एक छोटा सा होल्स भी है जहाँ पर हम वोल्टेज को मेजरमेंट कर सकते हैं। ये जो मल्टीमीटर का प्रोब जहाँ पर रखा हुआ है ये VGL1 का टेस्टिंग पॉइंट है। हम यहाँ पे रेजिस्टेंस चेक कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो 1.4K की अराउंड में हमें रेजिस्टेंस दिखा रहा है। अभी ये दूसरा जगह जो है जहाँ पर हम यहाँ पे टेस्टिंग कर रहा है ये VGL2 का है। VGL2 का जो टेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे हमें 16 ohms दिखा रहा है। इतना लो रेजिस्टेंस दिखाना मतलब यहाँ पर ही कोई शॉर्ट सर्किट होगा, ठीक है। जो VGL2 का सेक्शन में कोई प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम हो सकता है, या तो वोल्टेज लाइन में जो कंपोनेंट्स लगा हुआ है उसके अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या तो लेवल शिफ्टर की IC के अंदर में जो सर्किट होता है उसके अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हो गया होगा, क्योंकि ये पहले से ही किसी टेक्नीशियन ने देख चुका है ऑलरेडी। बेसिकली लेवल शिफ्टर खराब आसानी से होता नहीं है। अगर फिर भी खराब हुआ है तो इसका मतलब ये समझना पड़ेगा पैनल के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हो सकता है जिसके लिए लेवल शिफ्टर भी खराब हो गया हो। और दूसरा रीज़न है टेक्नीशियन का मिस्टेक।
अगर टेक्नीशियन का गलती के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो मार्किंग किया गया है यहाँ पर भी ये ब्लॉक करके रखा हुआ है सीके भी लाइन सोचकर। बस नाम पर टेक्नीशियन है लेकिन काम में कुछ भी नहीं है। अभी ये तो कन्फर्म हो गया कि टिकॉन बोर्ड के अंदर प्रॉब्लम है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है। हमारे पास एक 55 इंचेस का टिकॉन है जो देखने में सिमिलर है। हम इसी के बारे में एक बार सोचेंगे। हमारे पास जो टिकॉन पड़ा हुआ है ये भी देखने में सेम टू सेम टिकॉन है, लेकिन अगर हम इसको चेक करेंगे तो फिर पैनल में कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। उसका रीज़न क्या है मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। इस टिकॉन का जो आउटपुट है वो डिफरेंसेस है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है 8 क्लॉक लाइन का रेजिस्टेंस है। जो लेवल शिफ्टर का आउटपुट में है 8 क्लॉक लाइन, लेकिन हमारा ओरिजिनल में है 10 क्लॉक लाइन, तो ऐसे मैच ही नहीं करेगा। पहले बात, अगर इस टिकॉन को यूज़ करेंगे तो ये टिकॉन ख़राब भी हो सकता है और पैनल को भी डैमेज कर सकते हैं। अब आते हैं हम दूसरा ऑप्शन के ऊपर। ये एक LG का 60 हर्ट्ज़ का पैनल है 43 इंचेस का, ठीक है। तो इसके अंदर जो लेवल शिफ्टर यूज़ किया गया इसका आउटपुट और हमारा ओरिजिनल टिकॉन का आउटपुट दोनों का ही सिमिलर है। 10 क्लॉक लाइन आउटपुट है, तो हम इसका जो लेवल शिफ्टर का IC का नंबर है वो भी सेम है, तो हम इस IC को यूज़ कर सकते हैं हमारा लेवल शिफ्टर को रिप्लेसमेंट करने के लिए। अगर आपको वेरीफाई करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10 क्लॉक लाइन है और IC का नंबर भी सिमिलर है, ठीक है। अगर आपको रिपेयर करना है तो ऑब्वियसली आपके पास स्पेयर पार्ट्स होना चाहिए, या तो इस तरीके से ओरिजिनल IC भी अरेंज हो जाता है, मार्केट में मिलता है, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम होता है बेसिकली उसके ऊपर आपको काम करने के लिए आपको नॉलेज भी ठीक तरीके से होना चाहिए। ये इसका ओरिजिनल टिकॉन है जहाँ पर हमने लेवल शिफ्टर को रिप्लेसमेंट कर दिया और टेक्नीशियन ने जो भी मिस्टेक किया था उसको हम सुधार दिया है। अभी हम इसके अंदर वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे, सारी वोल्टेजेस ठीक तरीके से बन रहा है या नहीं। अगर आपको प्रोफेशनल बनना है तो इस तरीके से प्रॉब्लम को एनालाइज करके प्रॉब्लम को पकड़ना आपको सीखना है, समझना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो टेस्टिंग पॉइंट है ये VGL1 है जहाँ पे 5 वोल्ट की अकॉर्डिंग में बन रहा है, और दूसरा जो वोल्टेज नहीं बन रहा था VGL2 में, तो यहाँ पर अगर हम देखें कितना वोल्टेज अभी बन रहा है जो लेवल शिफ्टर रिप्लेसमेंट करने के बाद, यहाँ पर आप देखो ये 14 वोल्ट माइनस में दिखा रहा है जो VGL2 का टेस्टिंग पॉइंट है। तो अभी हम यहाँ पर चेक करेंगे लेवल शिफ्टर का आउटपुट जो ऑड इवन होता है, यहाँ पर शिफ्टिंग वोल्टेज बन रहा है या नहीं। ऑड इवन का वोल्टेज भी बिल्कुल नॉर्मल है, और बाकी क्लॉक सिग्नल वगैरह भी हम चेक कर लेंगे, ठीक है। जब वोल्टेज हमारा सारे नॉर्मल होंगे उसके बाद हम पिक्चर चेक करेंगे कोई प्रॉब्लम है। अभी पिक्चर भी आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हो जो पिक्चर है बिल्कुल नॉर्मल है, इसके अंदर और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, मतलब पैनल में कोई शॉर्ट सर्किट नहीं था। मेरे ख्याल से ये जो टेक्नीशियन है जो इसको ऑब्जर्वेशन किया था उसी का गलती से हो सकता है लेवल शिफ्टर में कोई प्रॉब्लम हो गया हो। हमने दोनों FFC केबल को कनेक्ट कर दिया लेकिन कोई शॉर्ट सर्किट तो हमें दिखा नहीं पैनल में। ओके ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।